4 महीने का 30,000, मतलब 7,500 रुपये महीना। एक दिन का 250 रुपये। 250 रुपये में क्या करवा रहा हूँ? ऐसा नहीं कि इनको मैं कॉन्सेप्ट सिखा के बाहर बोल दूँ कि ठीक है बाहर प्रैक्टिस कर लेना, हाथों की हुनर कर लेना, स्पीड आ जाएगी, फलाना आ जाएगी। कुछ नहीं होगा। आपने पैसा मेरे को दिया है तो मेरी जिम्मेदारी आपको मैकेनिक बनाना। और इंजन चाहे तो मेरे को बोलो साहब, मेरे को मेरे गांव में मेरी सिटी में ये इंजन चलता है, ये ला के दो। आपके एडमिशन जब लूंगा जब मैं वो चीज़ ला के दे दूंगा आपको। ये स्पीड आ रही है कि किस स्पीड से मोटर घूम रही है, वो स्पीड यहाँ पर आ रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग होगी तो लाइव इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग चल रही है। 15 इंजन करने की क्यों जरूरत है? 1-2 इंजन करके चालू गाड़ी पे क्यों नहीं जा सकते हो? कॉन्सेप्ट ही तो सीखना है आपको। कॉन्सेप्ट सीख लो, बन गए मैकेनिक आप। कि BS6 तो सर नई चीज़ है। अरे भाई 5 साल हो गए, वो आया था 2020 में। 5 साल हो गए गाड़ियों को आते थे। अब BS6 गाड़ी स्क्रैप होने लगी है, वही आएंगी मार्केट में काम होने। पूरे वर्ल्ड फेमस है। बिट्स प्लानिंग के स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, ये भी इलेक्ट्रिक इंजीनियर। मेरी लाइट यूज़ करो, मेरा पंखा यूज़ करो, मेरा पानी यूज़ करो, मेरे चाबी यूज़ करो, मेरे इंजन यूज़ करो, मेरी बाइक यूज़ करो, मेरा दिमाग खाओ, हमारे ट्रेनरों के दिमाग खाओ। ये अपना KTM की है, बुलेट की है, ये अपना स्कूटी की है सर। किस तरह से इंजन खुला हुआ है देख लीजिए। लगाएंगे, फिट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक, वापस से नया स्वागत बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में। आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं ना, 7-7 बैचेस यहाँ पर चल रहे हैं। क्यों चलते हैं? इनसे पूछवाऊंगा क्यों चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई इनको कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जा रहा है कि कॉन्सेप्ट सीखो। इन्होंने पैसा दिया है तो मैकेनिक बनने के लिए दिया है मेरे को। ऐसा नहीं कि इनको मैं कॉन्सेप्ट सिखा के बाहर बोल दूँ कि ठीक है बाहर प्रैक्टिस कर लेना, हाथों की हुनर कर लेना, स्पीड आ जाएगी, फलाना आ जाएगी। कुछ नहीं होगा। आपने पैसा मेरे को दिया है तो मेरी जिम्मेदारी आपको मैकेनिक बनाना। मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी गाड़ी तोड़ो आप। मेरी जिम्मेदारी है मेरे टूल्स यूज़ करो। मेरी जिम्मेदारी है मेरी जगह यूज़ करो। मेरी जिम्मेदारी है मेरी लाइट यूज़ करो। सब कुछ अगर पैसा आप मेरे को दे रहे हो तो आपको मैकेनिक बनाने का जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा नहीं कि आप सीख गए, अपने कॉन्सेप्ट सीख लिया साहब, और कॉन्सेप्ट सीख के आप सब बाहर चले जाओ, सब प्रैक्टिस कर लेना, आप होते जाओगे। अरे क्यों हो जाओगे? 25-25 इंजन में करवाता हूँ, 15-15 नई BS6 बाइक करवा रहा हूँ। BS6 बुलेट, BS4 बुलेट, अपाचे, पल्सर, KTM, R15, CNG बाइक, होंडा शाइन, स्प्लेंडर, CD डीलक्स, TVS स्पोर्ट, TVS राइडर। 2 गाड़ी तो कल ही खरीदी है मैंने, BS6 TVS राइडर और BS6 होंडा शाइन। स्टूडेंट ने बोली सर होंडा शाइन लो, BS6 वो ला के दे दी। स्टूडेंट ने बोला सर BS6 राइडर लाओ, TVS वो ला के दे दी। अभी दिखाऊंगा वीडियो में आगे। तो मेरे भाइयों, दिमाग की बत्ती जलाओ और ये फालतू चीज़ें देखना बंद करो। और ये लोग आए हैं ना, क्यों आए हैं, इन लोगों से हम लोग जानेंगे। तो ये सब जो बैच लग रहे हैं हमारे, एक बैच हमारा यहाँ पर लग रहा है, यहाँ हो सर, इधर आ जाओ। ये हमारा रॉयल इनफील्ड का इंजन खोला हुआ है इन्होंने, ये अभी सामने जाने वाले हैं वर्किंग पे। एक बैच हमारे यहाँ लग रहे हैं भाई लोग हाई कर दो, हाई। ये सब भाई लोग हैं हमारे जो लग रहे हैं। पहला बैच है, ये दूसरा बैच है हमारा, ये तीसरा बैच है हमारा, ये चौथा बैच है। और इलेक्ट्रिक स्कूटी की ट्रेनिंग ये हो रही है प्रैक्टिकली। बहुत लोगों को डाउट लगता है सर इलेक्ट्रिक स्कूटी की ट्रेनिंग कैसे होती है। हीरो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मोटर घूम रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, कंट्रोलर और ये डिजिटल मीटर इनके पास ये है। दिखाओ सर, ये स्पीड देखो आप, ये स्पीड आ रही है कि किस स्पीड से मोटर घूम रही है, वो स्पीड यहाँ पर आ रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग होगी तो लाइव इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग चल रही है। ये जो बैटरी है ये ई-रिक्शा की बैटरी है, 4 बैटरी जो ई-रिक्शा की है और 2 अलग जो बैटरी है वो स्कूटी की है। तो चाहे ई-रिक्शा की ट्रेनिंग करो चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटी की, वहाँ पर भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, यहाँ पर भी है और नीचे भी है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेकिन कब आएंगे, जब ये पेट्रोल और CNG बाइक सीख जाएंगे, फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी की ट्रेनिंग होगी। एक बैच ये लग रहा है, दूसरा ये लग रहा है, तीसरा ये लग रहा है, चौथा ये लग रहा है, 5वां इलेक्ट्रिक पे लग रहा है, 6ठा बैच यहाँ लग रहा है और 7वां बैच यहाँ पर लग रहा है जो रॉयल इनफील्ड का इंजन कर रहा है। दादा कितने इंजन कर लिए किसको? 14 इंजन किया, 15 इंजन, ये लेके 15 इंजन करने की क्यों जरूरत है? 1-2 इंजन करके चालू गाड़ी पे क्यों नहीं जा सकते हो? कॉन्सेप्ट ही तो सीखना है आपको। कॉन्सेप्ट सीख लो, बन गए मैकेनिक आप। 14-15 इंजन क्यों कर रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना?
नहीं सर, एक एक कंपनी के इंजन डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा अलग पार्ट से अलग जानने के लिए हम लोग को 15 इंजन 16 इंजन करना पड़ता सर क्यों एक महीना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर? डायरेक्टली पहले चालू गाड़ी पे क्यों नहीं जा सकते हम? बताइए। डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि हमें पूरी जानकारी नहीं है। तो हमें पूरी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए हमें डेमो इंजन करने बहुत ज़रूरी है। वो जब तक हम समझेंगे नहीं कि पार्ट्स होता क्या है, कैसा होता है, वर्किंग क्या होता है। सर डिफरेंस है सब में, थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ, किसी में 5, किसी में 6 भी हैं सर। जी सर, किसी में ज़्यादा है। हाँ, कुछ लेफ्ट साइड है, किसी में राइट साइड है, किसी में कैम शाफ्ट है वो ऊपर रहता है होंडा के इंजन में, और हीरो में वो फंसी रहती हैं। तो सर सब में हाँ डिफरेंस बहुत है। इसमें टाइमिंग चेन नहीं है सर, इसमें क्या है? पुश रोड। पुश रोड और BS6 में आ गए तो उसमें क्या, BS6 बुलेट में टाइमिंग चेन है सर। तो वो आप मुझे बोले कि बुलेट का इंजन तो एक जैसा है, नहीं है। सब अलग अलग है BS6 सर। जो गाड़ी खुल रही है उसमें टाइमिंग चेन दे दी है, ये इंजन अब बंद हो गया। ये इंजन आप जो कर रहे हो ना, ये इंजन अभी बंद हो गया है। ये जो इंजन कर रहे हो बुलेट का इंजन बंद हो गया है BS6 आने के बाद। ये इंजन आया 2020 तक, लेकिन जो आपको करवाया क्यों जा रहा है कि BS4 बुलेट भी आपके पास आ सकती है। अभी मार्केट में बहुत क्लासिक बहुत है, अभी मार्केट में लोग इनको अभी चाहते हैं, तो ये गाड़ी भी आपको समझना जरूरी है। लेकिन जो 5 साल आगे जिसको, वो क्या है BS6। अब BS6 नई चीज़ नहीं रहा है कि BS6 तो सर नई चीज़ है। अरे भाई 5 साल हो गए, वो आया था 2020 में, 5 साल हो गए गाड़ियों को आते थे। अब BS6 गाड़ी स्क्रैप होने लग गई है, वही आएंगी मार्केट में काम होने। चलो, कितना टाइम हो गया आपको आयु टोटल, आप सब लोगों को? लगभग 23 दिन हो गए। मतलब इसको मतलब 1 महीना हमें लगभग यहाँ इस फ्लोर पे लग जाता है। चलिए ठीक है सर। तो ये बैच था जो अभी कर रहे हैं। अब लोग ये जाएंगे नीचे वर्किंग गाड़ी पे। ये हमारे भाई लोग हैं जो हमको वीडियोस में देख के आते हैं। ज़्यादा जब वीडियोस हमारे चालू होता है क्या बोला जाता है कि मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलो, सब भीड़ से इकट्ठे हो जाओ, सब अलग अलग टेबल पर बैठ जाओ। ऐसे नहीं बोलते। ऐसे बोलता हूँ मैं नहीं, कि मेरे लिए अच्छा अच्छा बोलना, मैं आ रहा हूँ वीडियो बनाऊंगा, सब अलग अलग सेट हो जाओ। नहीं, ऐसे नहीं बोलते। ऐसे नहीं बोलता तो क्या बोलता हूँ? ऐसे बोलते हैं, इधर आओ, अच्छे से सीखो हाँ। और ये करो, लाइफ का हाथ का हुनर सीखो। हाँ। वही है। चलो, ऐसे कहाँ से आए थे? आसम। आसाम से आए थे। हाँ। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए सर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए। हाँ। कब आए थे आप? कल आए थे। कल ज्वाइन तो किया। देखते हो वही लगा है, आपको कुछ अलग है? वही है। सेम है। हाँ। सेम लोग सब लग रहे हैं। हाँ, लग रहे हैं। बैच वो सेम चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि पूरी भीड़ को एक संग कर दे और एक ही ट्रेनर सबको ज्ञान दे रहा है, ऐसा तो नहीं है। नहीं। अलग अलग ट्रेनर है, अलग अलग बैच है। हाँ। महाराष्ट्र से ना आप? दादा कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से। क्या नाम है? अनिल। अनिल। ऐसा ही है सर, तो देखते हो हाँ अलग सर। तो नहीं है कुछ? सेम है सर। रजनीश कुमार। रजनीश कहाँ से आए हो? बिहार। बिहार से आए हो? MP से सर। MP से आए हो? जी सर। तो लगभग आप मतलब पहला इंजन है ना आपका, तो फर्स्ट इंजन है। लगभग 1-2 दिन ही हुआ है इनको आए हुए, और ये लोग हैं जिनको 2-3 दिन हो चुका है। दादा कौन सा इंजन कर रहे हो? पल्सर का। कहाँ से आए थे? बिहार से। बिहार से। आप? झारखंड से। झारखंड से। आप? झारखंड। दादा कहाँ से आए हो? नेपाल। कहाँ से? नेपाल से। नेपाल से। ये दूसरा बैच है, और ये हमारा तीसरा बैच है जो पूर्ण तरीके से गियर समझ रहा है। क्या समझ रहे हो? गियर। कौन से नंबर का इंजन है अभी? 5वां। ठीक है। कहाँ से आए थे? आसाम। आसाम से। आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। आप? बिहार से बिहार से। आप? वेस्ट बंगाल से। झारखंड से। ठीक है। तो ये 5वां इंजन कर रहे हैं। ये दादा भाई हमारे सब लोग लग रहे हैं मजे लेने, किसके? इलेक्ट्रिक के। ये देखो इसकी खुशी। ये हमारा मैकेनिक भाई है। ये जो 1 महीने की ट्रेनिंग चलती है उसके लिए आया था। तो अभी क्या चल रहा है? ईवी चल रही है ईवी। सर। क्या लगता है ईवी में सिंपल है हार्ड है? हार्ड थोड़ी, मतलब उतनी भी नहीं है। और अगर ईवी ट्रेनिंग मेरे पास नहीं होती तो फिर रोते। अब ईवी करने कहाँ जाए? हाँ सर। या फिर अलग से कहीं पैसा देते, वहाँ सीखते अलग से। सीखने को भी नहीं मिलता सर बाहर। नहीं मिलता। नहीं मिलता बाहर सीखने के लिए। तो मतलब 15,000 में लूट लिया मेरे को। सारी गाड़ी कर ली, सब इंजन कर लिए, BS6 वायरिंग इलेक्ट्रिक। अब क्या छूटा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं छूटा। नहीं। तो ये हमारे मैकेनिक भाई हैं जो पहले से करते थे। ये भी हमारे मैकेनिक भाई। आप कहाँ से आए थे? MP से सर। ये भी हमारे मैकेनिक भाई। आप कहाँ से आए थे? राजस्थान। राजस्थान। चलिए। और ये हमारे नॉर्मल जो रनिंग स्टूडेंट। आप भी मैकेनिक हो? नॉर्मल वाले कोर्स के हो? 3-4 महीने वाले के नॉर्मल वाले। कहाँ से आए थे आप? झुंझुनू से। राजस्थान झुंझुनू। आप कहाँ से आए थे? झुंझुनू। झुंझुनू। कब आए थे आप? 15? अच्छा, इसी 15 को। अच्छा, इसी 15 को आए। फिर अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कैसे आ गए?
अच्छा अच्छा, इंटर्नशिप है आपकी। अच्छा, ये बिट्स प्लानी वाले स्टूडेंट है, अब समझ में आया। तो तुम लोगों में वीडियो नहीं बनाया, इनका वीडियो बनाऊंगा। अलग 1 2 3। ये राजस्थान का सबसे फेमस कॉलेज है बिट्स प्लानी, पूरे वर्ल्ड फेमस है। बिट्स प्लानी के स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं। ये भी इलेक्ट्रिक इंजीनियर, ये भी इलेक्ट्रिक इंजीनियर, ये भाई भी इलेक्ट्रिक इंजीनियर। पूरे वर्ल्ड आप गूगल करेंगे बिट्स प्लानी तो वर्ल्ड का टॉप कॉलेज में आता है। उसके बावजूद ये आए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की ट्रेनिंग लेने। और ये 3 हमारे बिट्स प्लानी के इंजीनियर और 2 हमारे मैकेनिक्स जो समझ रहे हैं। बाकी ये भाई लोग हैं हमारे, मज़े से सीख रहे हैं। कौन से नंबर का इंजन है सर इनका? 14 नंबर का। कौन सा इंजन है? KTM 390। तो दादा क्या अलग लगा इसमें, क्या अलग लगा आपको इंजन में? सर वही मतलब कि सेम में कुछ मतलब कि कंपनी ने बदलाव कर दिया है। ये एक तो इसमें बैलेंसर दिया है और कैमशाफ्ट कितनी है इसमें? 2। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? DOSC, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। और जो सिंगल कैमशाफ्ट है तो इसको क्या बोलेंगे इंजन को? SOSC, सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट। चलिए, कहाँ से आए थे सर आप? बिहार से। बिहार से। आप? बिहार से सर। आप? झारखंड से। झारखंड से। आप? यूपी। बिहार से। मध्य प्रदेश से। तो लगभग लास्ट इंजन आपका। और इसका रॉयल एनफील्ड करके चालू गाड़ी पे जाएंगे आप। चलिए, तो ये आपने बैच देखा हमारा, पहला से मिलवा दिया, दूसरे से मिलवा दिया, तीसरे से मिलवा दिया, चौथे से मिलवा दिया, 5वां जो KTM कर रहा है, छठा बैच। कौन से नंबर का इंजन करे दादा? 10वां जी। तो समझ में आया नहीं आया अभी? आ रहा है। आया नहीं आया? आ रहा है। चलो, कितना टाइम हो गया ये लगभग? अभी 15-16 डेज हो रहा है। 15 डेज हो गए। कहाँ से आए थे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से। आप? मध्य प्रदेश से। आप कहाँ से दादा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। आप दादा कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। आप दादा? अजमेर से। अजमेर। समझ में आ रहा है कि टाइम पास हो रहा है? समझ में आ रहा है प्रॉपर। ठीक है सर। तो ये हमारा छठा बैच और ये हमारा 7वां जिससे आप मिल लिए। तो ये इनका जो विश्वास है ना, ये इसलिए कि मैं जो दिखाता हूँ ना आपको, इसमें दिखा रहा हूँ, जो आप दोनों आंखों से देख रहे हो टुकर टुकर करके, मेरे वीडियो को देख के हंस रहे हो, ये इसलिए कि जो इनको हम लोग बोलते हैं वो मैं यहाँ पर करवाता हूँ और इनके सामने बोलता हूँ कि जो यहाँ पर है वो आपके लिए है। कोई यहाँ पर ऐसे दिखावे के लिए नहीं है कि 2 इंजन करवा के भेज रहा हूँ। 25 इंजन है, आप 10 इंजन करो, 15 करो, 20 करो, 25 करो। और इंजन चाहे तो मेरे को बोलो साहब, मेरे गांव में, मेरी सिटी में ये इंजन चलता है, ये ला के दो। आपके एडमिशन जब लूंगा, जब मैं वो चीज़ ला के दे दूंगा आपको। ध्यान रखना इस बात को। अब आगे चलता हूँ मैं। यहाँ से जो फ्लोर है, आ जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में आप भी आ जाओ। काहे घबरा रहे हो? ये हमारा, अरे काहे घबरा रहे हो बाबू? क्या करोगे अभी? क्या हो गया? वायरिंग सब कंप्लीट हो गया है पूरा। कितना महीना हो गया? 4 महीना होने वाला है। होने वाला 4 महीना? हाँ, ऐसा तो नहीं कि 3 महीने होते घर भगा दिया? नहीं 4 महीने कंप्लीटेड। 4 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत बढ़िया, चलो आप कंटिन्यू करो। 4 महीने होने वाले। अब जो यहाँ पर आपने 7 बैच देखे, ये क्या है? ये 0 लेवल है। इनको कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, इनको प्रॉपर मैकेनिक बनना है। इनको चाबी पाना भी यहीं से सीखना है। इनको इंजन खोलना बंद करना यहीं से सीखना है। हर गाड़ी में अलग क्या है वो भी यहाँ से सीखना है। A to Z यहीं सीखोगे भाई साहब आप। मेरी लाइट यूज़ करो, मेरा पंखा यूज़ करो, मेरा पानी यूज़ करो, मेरे चाबी यूज़ करो, मेरे इंजन यूज़ करो, मेरी बाइक यूज़ करो, मेरा दिमाग खाओ, हमारे ट्रेनरों के दिमाग खाओ, लेकिन यहीं से एक्सपर्ट बन के जाओ। 3 महीने करो, या 4 महीने करो, या 6 महीने करो, मैकेनिक बना के भेजूंगा आपको। आपके रग रग में हकते टाइम, सोते टाइम, रोते टाइम आपको क्या आएगा कि मेरे हाथ में हुनर है। मैं कहीं भी पेड़ के लिए चाबी पानी लेके बैठ जाऊं तो 1500 डेली धंधा कर सकता हूं। मेरे को कहीं प्रैक्टिस करने के लिए किसी वर्कशॉप पर जाने की जरूरत नहीं है। ये लग रहे हैं, ये पहला फ्लोर है। अब दूसरे गाड़ी पे लेके चलता हूं। दूसरे वर्कशॉप में हमारा क्या हो रहा है, किस तरह से स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं, और सभी BS6 गाड़ियों पे। 2 गाड़ी मैंने BS6 ऑल ली है स्टूडेंट के कहने पे। देखिए, अभी हमारे पास TVS स्पोर्ट आपने देखा होगा, पुराने इंजन में एक ही थी, लेकिन हम लोग एक TVS स्पोर्ट और आगे BS6, मतलब स्टूडेंट आता है तो एक बंदा कोई वायरिंग पे लग रहा, तो भाई आप दूसरी गाड़ी यूज़ कर लो वायरिंग वाली। एक बंदे के लिए हम लोग TVS BS6 दूसरी आ गई जिसमें आप इंजन यूज़ कर लो। 2 BS6 है। ये है हमारी TVS राइडर। अभी इस पे आगे हेडलाइट का बच्चे को प्रैक्टिस कर रहे हैं, खोला हुआ है। ये BS6 TVS राइडर जो आपके कोर्स में शामिल हो चुकी है। तो एक BS6 TVS राइडर में लाया हूँ दूसरी, एक BS6 TVS स्पोर्ट लाया हूँ दूसरी, और एक होंडा शाइन ये खड़ी जिसका इंजन भी खोल दिया BS6। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको TVS स्पोर्ट करनी है, राइडर करनी है, XL 100 करनी है, पल्सर करनी है, CD डीलक्स करनी है,
टीवीएस अपाचे करनी है, वो आपके पीछे उन्होंने ये स्प्लेंडर को सब ये BS6 है। मतलब इस फ्लोर पर सिर्फ 2 BS4 है, एक हमारी है पल्सर BS4, क्योंकि अगर BS4 का आ गया काम तो ये करना सीखें। तो ये जो फ्लोर है पूरा 150 सीसी का है, जिसमें 2 BS4 बाइक है। पहली BS4 बाइक कौन सी देता हूं मैं इनको, पल्सर, और दूसरी BS4 बाइक देता हूं मैं अपाचे। इन दोनों गाड़ियों के अलावा जितनी भी आप गाड़ी देखेंगे करेंगे सब BS6 है। आप देख लीजिए वापस वहां पर जो लग रहा है स्प्लेंडर, वो BS6 है पहली गाड़ी। दूसरी गाड़ी यहाँ पर लेफ्ट में देखेंगे TVS स्पोर्ट है, ये BS6। तीसरी गाड़ी TVS राइडर है, 2024 मॉडल है, 2024 मॉडल BS6 TVS राइडर, ये तीसरी गाड़ी। चौथी गाड़ी CD डीलक्स है BS6, ये रही चौथी BS6। इसके बाद पांचवी गाड़ी होंडा शाइन BS6, 2 दिन पहले लाया, इंजन खुल गया, देख लीजिए, कोई दिखावे के लिए नहीं है, इंजन भी खोलेंगे, वायरिंग भी करेंगे। इसके अलावा छठी गाड़ी है BS6 हमारी प्लेटिना, बजाज प्लेटिना BS6। और एक गाड़ी लास्ट यहाँ पर ये सातवीं जो है, यहाँ पर ये खोल रहे हैं आपकी BS6 CD डीलक्स। अब जो ये तो आपने देखी 6-7 गाड़ी BS6, अब 2 गाड़ी BS4 कौन सी करते हैं, एक तो पल्सर, 2-3 गाड़ी खड़ी है पल्सर है, ये BS4 है, और एक TVS अपाचे BS4। क्योंकि आप अगर दुकान खोलते हैं, गैरेज खोलते हैं, तो BS6 गाड़ी भी आप लोगों के पास आ सकती है। तो ये जो फ्लोर आपने देखा, यहाँ पर 6 से 7 BS6 जितनी गाड़ी खड़ी है और 2 गाड़ी BS4, ये सारी गाड़ी आप यहाँ पर करते हैं। और सब बैच लग रहे हैं, एक बैच यहाँ लग रहा है, दूसरा बैच यहाँ लग रहा है, तीसरा बैच यहाँ लग रहा है, चौथा बैच वहाँ लग रहा है, पांचवा बैच यहाँ लग रहा है, छठा बैच अंदर लग रहा है, तो 6 बैच यहाँ पर लग रहे हैं। अब आपको लेके चलता हूँ मैं तीसरे फ्लोर पे कि थर्ड फ्लोर पर हमारे ट्रेनिंग कैसे चल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल करो, ई रिक्शा करो, इंजन्स करो, अरे क्या करना है आपको, बस मेरे को बताओ सर, मेरे को ये गाड़ी से ये ट्रेनिंग लेनी है, वो गाड़ी से वो ट्रेनिंग आप लोगों के लिए अवेलेबल है। कहाँ, बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर में। अब चलते हैं तीसरे फ्लोर की तरफ, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है वो दिखाता हूँ, आइए। जन्नत में लेके चल रहा हूँ सर आपको, आ जाओ। ये देखो जन्नत, और ये देखो क्वालिटी, ये होती है क्वालिटी, ये होती है चीज़ें। बड़ी बड़ी जगह सिर्फ हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझाने से कुछ नहीं होता है। गाड़ियाँ खुलवानी पड़ती हैं साहब, 10-10, 15-15 लाख रुपए की, सब BS6 है, तब आज जाके कहीं ना कहीं मैकेनिक आप बनते हो। सिर्फ बातों से मैकेनिक नहीं बनते। क्या ले रहा हूँ मैं आपसे, 4 महीने का 30,000, मतलब 7,500 रुपये महीना, एक दिन का 250 रुपये। 250 रुपये में क्या करवा रहा हूँ आपको पर डे में। BS6 बुलेट यहाँ पर है, BS4 बुलेट यहाँ पर है, KTM यहाँ पर है, CNG यहाँ पर है, एक्टिवा यहाँ पर है, BS6 बाइक का ECM यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर, क्या चाहिए तो मैं देख साहब, ये देखो साहब नई नई गाड़ियों की, ये KTM का इंजन खुला हुआ, देखो कौन सी गाड़ी का साहब, R15, ये देखो साहब, ये R15 है, 2 R15 है। किस लेवल से गाड़ी खोल रखी है, ये लेवल देखिए आप गाड़ी देखेंगे, मुझसे ज्यादा गाड़ी कहीं हो सकती है, लेकिन सिर्फ क्या होता होगा, वायरिंग 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 वायरिंग। ये खुलवाता हूं मैं ऐसे वायरिंग से पहले। ये देखिए फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, थ्रॉटल बॉडी पंप, उसमें फ्यूल इंजेक्टर किसको फ्यूल दे रहा है, इंजन को। थ्रॉटल बॉडी किसको मेंटेन कर रही है, इंजन को। सेंसर किसको मैनेज कर रहे हैं, इंजन को। पूरी गाड़ी किस पे टिकी रहती है, इंजन पे। और आप इंजन छोड़ के सारी चीज समझ रहे हैं। अरे भाई पहले इंजन तो समझो कि ये सारे सेंसर इंजन में क्यों लगाए हुए हैं, वो यहां पर कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं। ट्रेनर भाई जी, ट्रेनर करवा रहा है, ट्रेनर असेंबल करते हैं, आप करते हो, आप ही करोगे। हम लोग खुद करते हैं, हम लोग खुद सब काम। कौन कौन सी गाड़ी कर ली इससे पहले, फटाफट बता दो। ये अपना KTM की है, बुलेट की है, ये अपना स्कूटी की है सर, और CNG का एक की है, सारा गाड़ी की है। जो खड़ी है सब खोल के की है कि सर वो ये हवा बाबा मेरे नाम करो, हाँ सर हो गया हो गया। नहीं सर सब गाड़ी को खोल रहे हैं। अच्छा कितना टाइम होगा आपको आयु टोटल अभी? अभी 2.5 महीना हो गया। 2 महीने सर। 2 महीना, 2-2.5 महीने के आसपास। 2-2.5 महीना हो गया, अभी चल रही है कंटिन्यू। ये देखिए भाई साहब R15 का इंजन, ये देखिए ये किस तरह से इंजन खुला हुआ है, देख लीजिए। लगाएंगे, फिट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ड्राइव करेंगे, वायरिंग करेंगे, सेंसर्स करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, सर्विस करेंगे। चाहे वो R15 हो, CNG बाइक ये रही, आपने सिर्फ देखी होगी वायरिंग सेंसर स्कैनिंग के लिए, या ऐसी नहीं देखी होगी कैसे इंजन खुलता हो। ये खोल रहे हैं इंजन आपके सामने। अरे दादा मैं तो ये गाड़ी मैं तो सिर्फ गाड़ी दिखाने के लिए यूज करता हूँ, दिखाने के लिए, इंजन थोड़ी खुलवा रहा हूँ मैं तो सिर्फ दिखाता हूँ कि वीडियो में बच्चे आ जाएं। क्यों दादा,
मैं तो सर दिखाता हूँ गाड़ी को, इंजन थोड़ी करवाता हूँ। इंजन होता सर। ओपन करा के दिखाते हैं, पूरा ओपन होता है, पूरा खुल जाता है, गाड़ी एकदम पूरा ओपन नंगा हो जाता है पूरा। स्टार्ट कर देते हो? स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। सर। हाँ, इसे बांधते हैं, बांधने के बाद स्टार्ट भी करते हैं। सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं, ये मैकेनिक बनना सीख रहे हैं यहाँ पर। दूसरे फ्लोर पे देख क्या कितनी बाइक्स थी, सब गाड़ी एक एक गाड़ी खोली, बांधी, फिट करी, स्टार्ट करी। फिर यहाँ पर ये BS6 बुलेट, दादा चाय पिला जाओ। BS6 बुलेट दादा खोल रहे हो बांध रहे हो? खोल रहे हो, खुलाई स्टार्ट करो। R15 CNG बाइक ये रही, बुलेट BS6 और बुलेट BS4 वो रही। दादा हीरा दादा हाई कर दे, ये चाय पिलाने वाले हमारे काका। दादा इंजन खोल रहे हो बांध रहे हो? खोल रहे हो सर। इससे पहले क्या क्या खोल लिया इधर? इससे पहले वो BS6 का इंजन बुलेट खोले, BS6 वाली। हाँ, वो अभी स्टार्ट किया, तो अभी ये BS4 का रॉयल एनफील्ड का इंजन खोल रहे हैं अभी ये वाला। BS6 बुलेट इंजन खोल के बांध के स्टार्ट कर दिया, BS4 पर आ गए। कोई भी गाड़ी यहाँ पर दिखावे के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। सारी गाड़ियाँ कैसे खुल रही हैं आपके सामने हैं, सामने हैं, सामने हैं। इतना सब सीखने के बाद भी आपको कहाँ पर आना है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंट्रोलर रिपेयर करना, चार्जर रिपेयर करना, जो इलेक्ट्रिक जो अपने स्कूटी और अपने KTM या R15 बाइक आती है उनके ECM को रिपेयर भी करना, रिपेयर करने के बाद उनको प्रोग्राम करना। कंप्यूटर सेटअप लगा रखा है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, बाइक्स के ECM सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, वो भी हम लोग आपको सिखाते हैं इसी फीस में। एक एक वायरिंग, इलेक्ट्रिक स्कूटी की वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, कोडिंग, सब कुछ समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ये है हमारा बाइक मैकेनिक का कोर्स। इससे ज़्यादा ना मैं कुछ हो सकता है, ना मैं करवा सकता हूँ, और कुछ होता है तो मेरे को बताओ और मैं वो आपको ला के यहाँ पर देता हूँ। ऐसी बाइक का नाम बताओ कि यहाँ पर जो सर नहीं है वो बाइक ला के दो। पहले बाइक लाऊंगा, फिर आपको अगला वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं था निमेश बाबा, बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।